डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ एक कर्व्ड लाइन मिलती है। अगर हमें चर बल F के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है तो हमें इस कर्व्ड लाइन और x एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना होगा। अब ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस पूरे क्षेत्रफल को छोटी छोटी इकाइयों के रूप में बांट लेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसमें से किसी एक सूक्ष्म इकाई ABCD का मान ज्ञात कर ले और इसी प्रकार दूसरी अन्य सूक्ष्म इकाइयों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर उन्हें परस्पर जोड़ दें तो इस प्रकार हमें पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा और इस संपूर्ण क्षेत्रफल का मान ही बल F द्वारा किए गए कार्य का मान्य होगा। आइए अब इकाई ABCD को लेते हैं। यहाँ पर इसका आकार कुछ इस तरह का है। अगर D पॉइंट को A पॉइंट के बहुत नज़दीक ले लिया जाए, यानी D पॉइंट A पॉइंट से बहुत क्लोज आ जाए तो इसकी आकृति कुछ आयत की तरह दिखती है, ABCD। ठीक है, यानी अगर ये इकाई ABCD इतनी सूक्ष्म हो कि ये किसी आयत के समान दिखे, ठीक, अगर इसके लिए लंबाई जो कि y अक्ष के अनुदिश या एलोंग है, उसके लिए बल का मान F और चौड़ाई जो कि x एक्सिस के एलोंग है जिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, तो इसको यदि dx ले लिया जाए, ठीक है, तो इस सूक्ष्म इकाई का क्षेत्रफल dA, यानी dA का मतलब यानी सूक्ष्म इकाई का क्षेत्रफल dA बराबर होगा लंबाई F गुणे चौड़ाई dx। और देखा जाए तो यही F इंटू dx यानी बल गुणे विस्थापन क्या देता है हमें, कार्य या W। चूँकि सूक्ष्म इकाई के लिए कार्य का मान निकाला गया है तो कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा, यानी dW। ठीक है, यानी इस सूक्ष्म इकाई का क्षेत्रफल ही कार्य dW के बराबर होगा, यानी dA इज इक्वल टू dW। इसी तरह से यदि हम अन्य सूक्ष्म इकाइयों का क्षेत्रफल निकालकर उन्हें परस्पर जोड़ दें तो हमें संपूर्ण कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ने का कार्य समाकलन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लिया जाए तो हमें इस कर्व के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है और जो संपूर्ण कार्य के बराबर होगा।